किसी ने सच ही कहा है, इफ़ यू नेवर मेड अ मिस्टेक यू डिडंट ट्राई टू डू समथिंग न्यू। अगर आपने कभी गलती नहीं की तो आपने कुछ नया सीखने या फिर नया करने की कोशिश ही नहीं की। मेरी वीडियोस में मोस्ट ऑफ माई व्यूवर्स कमेंट्स करते हैं कि मुझे इंग्लिश अच्छी तरह से आती है, मैं इंग्लिश को समझ भी लेता हूँ, बट जब बात आती है बोलने की तो थोड़ी सी हेजिटेशन फील होती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। चलिए, एज एन एक्सपीरियंस पर्सन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक मेन पॉइंट है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो है बोलना। यस गाइस, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आपकी टंग में आ रहा है, उसको बोल दो। जस्ट स्पीक आउट विदाउट केयरिंग ऑफ एनीवन, विदाउट केयरिंग ऑफ एनीथिंग। अपनी गलतियों पर फोकस मत करो, अपनी गलतियों को एम्फेसाइज मत करो। अगर आप गलती ही नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? और आपकी ये मिस्टेक्स ग्रेजुअली अपने आप ही रिमूव हो जाएंगी जब आप अपनी लिसनिंग स्किल पर भी काम करने लग जाओगे। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं अपनी वीडियोज़ में वोकेबलरी वर्ड्स और अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड सेंटेंस लाता ही रहता हूँ। दिस इज़ द थिंग गाइस, आई ओनली वांट टू से दैट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश यू विल हैव टू प्रैक्टिस डेली, and whatever it is coming to your mind, whatever it is coming to your tongue, you will have to speak out. One day you will surely be a fluent English speaker. तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपकी वोकेबलरी को इन्हांस करने के लिए कुछ वोकेबलरी वर्ड्स लिए हैं, साथ में उनकी मीनिंग और एग्जांपल्स भी लिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। हेलो गाइस, I'm Nick and welcome back to my YouTube channel Let Me Flow. Without any further ado, let's jump to the video. और फर्स्ट वर्ड इज़ बडी, जिसका मतलब होता है मित्र, दोस्त या साथी। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। विकी एंड आई हैव बिन बडीज़ फॉर ईयर्स, मतलब कई सालों से विकी और मैं अच्छे दोस्त हैं, अच्छे साथी हैं। विकी एंड आई हैव बिन बडीज़ फॉर ईयर्स। आप इस वर्ड को इस सेंस में भी बोल सकते हैं, आशु इज़ माई वर्कआउट बडी। मतलब जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ या फिर जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो आशु मेरा साथी है, मतलब मैं उसके साथ वर्कआउट करता हूँ। आशु इज़ माई वर्कआउट बडी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेमेंडस, मीन्स बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छा। एग्जाम्पल है, ही इज़ अ ट्रेमेंडस पावरफुल, मतलब वह एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ही इज़ अ ट्रेमेंडस पावरफुल। एक और एग्जाम्पल है, स्पेंडिंग टाइम विद यू वॉज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस, मतलब तुम्हारे साथ समय बिताने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। स्पेंडिंग टाइम विद यू वॉज अ ट्रमेंडस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वर्ड है इमिटेट, मीन्स अनुसरण करना या फिर नकल करना। एग्जाम्पल है, ही इमिटेटेड ऋतिक रोशन्स वे ऑफ डांसिंग स्टाइल परफेक्टली, मतलब उसने ऋतिक रोशन के डांस करने का तरीका पूरी तरह से नकल कर लिया। ही इमिटेटेड ऋतिक रोशन्स वे ऑफ डांसिंग स्टाइल परफेक्टली। एक और एग्जाम्पल है, ही हैज़ एन यूनिक एबिलिटी टू इमिटेट एनीवन्स वॉइस, मतलब उसके पास किसी की भी आवाज़ की नकल करने की एक अनोखी योग्यता है। ही हैज़ एन यूनिक एबिलिटी टू इमिटेट एनीवन्स वॉइस। नेक्स्ट वर्ड है आउट ऑफ रीच, मतलब पहुँच से बाहर। एग्जाम्पल है, आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर बट इट्स आउट ऑफ माई रीच नाउ, मतलब मैं एक्टर बनना चाहता था लेकिन यह अब मेरी पहुँच से बाहर है। I wanted to be an actor but it's out of my reach now. एक और एग्जाम्पल है, I'm short so fan is out of my reach, मतलब मेरी हाइट छोटी है, मैं छोटा हूँ इसलिए मैं पंखे को छू नहीं पा रहा हूँ या फिर पंखा मेरी पहुँच से बाहर है। I'm short so fan is out of my reach. नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट, मतलब प्रभाव डालना या फिर असर डालना। एग्जाम्पल है, इट्स हाई इम्पैक्ट मैसेज दैट कैन चेंज पीपल्स एटीट्यूड, मतलब यह एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी मैसेज है जो लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। इट्स हाई इम्पैक्ट मैसेज दैट कैन चेंज पीपल्स एटीट्यूड। एक और एग्जांपल है, व्हेन आई हियर इज मोटिवेशनल स्पीच इट इम्पैक्ट्स ऑन माई माइंड बट आफ्टर सम टाइम आई फील लाइक बिफोर, मतलब जब मैं उसकी मोटिवेशनल स्पीच को सुनता हूँ तो यह मेरे माइंड पर असर डालता है, लेकिन कुछ समय बाद मैं पहले जैसा ही महसूस करता हूँ। When I hear his motivational speech, it impacts on my mind, but after some time I feel like before. Next word है unexpected, मतलब अचानक से या फिर अविचारित। Example है, reaching Goa is my unexpected plan, मतलब गोवा पहुंचने का मेरा अचानक से प्लान बन गया। Reaching Goa is my unexpected plan. एक और एग्जाम्पल है, unexpected arrival of guest, bitched up or plan,
मतलब मेहमानों के अचानक से आ जाने की वजह से या फिर बिना बताए आ जाने की वजह से हमारा प्लान बिगड़ गया। अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ गेस्ट डिस्टर्ब और प्लान। नेक्स्ट वर्ड है सुपीरियर, मतलब श्रेष्ठ या फिर उच्च या फिर बेहतर। एग्जाम्पल है विक्की इज़ सुपीरियर टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे सारे दोस्तों में विक्की सर्वश्रेष्ठ है या फिर सबसे बेहतर है। विक्की इज़ सुपीरियर टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। एक और एग्जाम्पल है यू हैव गॉट अ सुपीरियर स्माइल, आई लव टू सी योर फेस व्हेन यू स्माइल, मतलब तुम्हारी बहुत ही अच्छी स्माइल है, जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पसंद है। यू हैव गॉट अ सुपीरियर स्माइल, आई लव टू सी योर फेस व्हेन यू स्माइल। नेक्स्ट वर्ड है कैनार्ड, मीन्स झूठी अफवाह। एग्जाम्पल है यू शुड नॉट स्प्रेड कैनार्ड विदाउट नोइंग ट्रूथ, मतलब सच को जाने बिना तुम्हें झूठी अफवाह को फैलाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट स्प्रेड कैनार्ड विदाउट नोइंग ट्रूथ। एक और एग्जाम्पल है इट इज़ जस्ट अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज, आई नो इट इज़ कैनार्ड, मतलब मैं जानता हूँ कि ये झूठी अफवाह है, यह एक व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया जाने वाला मैसेज है। इट इज़ जस्ट अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज, आई नो इट इज़ कैनार्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथ, मीन्स क्षमता या ताकत। एग्जाम्पल है मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू फाइट विद योर प्रॉब्लम्स, मतलब भगवान आपको आपकी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ताकत दें। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू फाइट विद योर प्रॉब्लम्स। एक और एग्जाम्पल है इट्स माई स्ट्रेंथ दैट आई कैन मेक एनीवन स्माइल व्हेन दिस पर्सन इज़ अपसेट, मतलब यह मेरी एक क्षमता है या फिर ताकत है कि मैं किसी भी उदास पर्सन को हंसा सकता हूँ। इट्स माई स्ट्रेंथ दैट आई कैन मेक एनीवन स्माइल व्हेन द पर्सन इज़ अपसेट। नेक्स्ट वर्ड है इस्ट्रेंजमेंट, मतलब मनमुटाव या फिर अनबन। एग्जाम्पल है व्हाट इस्ट्रेंजमेंट डू यू हैव विद हिम, मतलब तुम्हारा उससे क्या मनमुटाव है या फिर क्या अनबन है। व्हाट इस्ट्रेंजमेंट डू यू हैव विद हिम। एक और एग्जाम्पल है ट्राई टू गेट रिड ऑफ योर इस्ट्रेंजमेंट विद हर, मतलब जो भी तुम्हारा उससे मनमुटाव है या फिर अनबन है उसे दूर करने की कोशिश करो या फिर उससे छुटकारा पाने की कोशिश करो। ट्राई टू गेट रिड ऑफ योर इस्ट्रेंजमेंट विद हर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉबैक, मीन्स कमी या फिर त्रुटि या फिर बाधा। एग्जाम्पल है वी वॉन्ट टू गो टू गोवा बट लॉकडाउन इज़ मेजर ड्रॉबैक, मतलब हम गोवा जाना चाहते हैं लेकिन जो लॉकडाउन है वो सबसे बड़ी बाधा है। वी वॉन्ट टू गो टू गोवा बट लॉकडाउन इज़ मेजर ड्रॉबैक। एक और एग्जाम्पल है यू डोंट डिजर्व दिस जॉब, योर लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज़ मेजर ड्रॉबैक, मतलब तुम इस जॉब के लायक नहीं हो, तुम्हारा जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर इस चीज़ का अनुभव नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। यू डोंट डिजर्व दिस जॉब, योर लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज़ मेजर ड्रॉबैक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेक डाउन, मतलब कोई भी मशीन या फिर वाहन चलते चलते रुक जाना। एग्जाम्पल है आई वॉज गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू बट माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मतलब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था लेकिन मेरी कार रास्ते में चलते चलते रुक गई। आई वॉज गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू बट माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। एक और एग्जाम्पल है फ़ैन हैज़ ब्रोकन डाउन, मतलब पंखा चलते चलते रुक गया है। फ़ैन हैज़ ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट वर्ड है स्पॉइल स्पोर्ट, मीन्स कबाब में हड्डी या फिर किसी के मनोरंजन में बाधा बनना। एग्जाम्पल है बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू मेक फन, आई डोंट वांट टू बी स्पॉइल स्पोर्ट गोइंग विद यू, मतलब तुम दोनों मज़े करने जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाकर कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता या फिर तुम्हारे मनोरंजन को भंग नहीं करना चाहता। बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू मेक फन, आई डोंट वांट टू बी स्पॉइल स्पोर्ट गोइंग विद यू। एक और एग्जाम्पल है वाई डू यू ऑलवेज एक्ट लाइक स्पॉइल स्पोर्ट, मतलब तुम हमेशा कबाब में हड्डी की तरह काम क्यों करते हो। वाई डू यू ऑलवेज एक्ट लाइक स्पॉइल स्पोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम इन क्वाइटली, बेसिकली ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है चुपके से अंदर आना या फिर दबे पाँव अंदर आना। एग्जाम्पल है आफ्टर सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी बाय लेट नाइट आई केम इन टू द हाउस क्वाइटली, मतलब बर्थडे पार्टी को लेट नाइट तक सेलिब्रेट करने के बाद मैं घर में चुपके से आया या फिर दबे पाँव आया। आफ्टर सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी बाय लेट नाइट आई केम इन टू द हाउस क्वाइटली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नीडलेस, मतलब ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल है नीडलेस टू से दैट ही इज़ आउट ऑफ माइंड, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है कि वह दिमाग से पैदल है या फिर उसका दिमाग हिला हुआ है। नीडलेस टू से दैट ही इज़ आउट ऑफ माइंड।
एक और एग्जांपल है नीडलेस टू वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नीडलेस टू वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुक फॉरवर्ड टू, मतलब किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना। एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग गोल्ड प्ले बटन इन माई हैंड्स, मतलब गोल्ड प्ले बटन को अपने हाथों में देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग गोल्ड प्ले बटन इन माई हैंड्स। एक और एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन आई विल मीट हर आफ्टर लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के बाद मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं उससे मिलूँगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन आई विल मीट हर आफ्टर लॉकडाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूज टू, मीन्स किसी चीज़ का आदी हो जाना। एग्जाम्पल है यू आर यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब तुम सुबह जल्दी उठने के आदी हो गए हो। यू आर यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल है आई एम यूज टू हैविंग कॉफ़ी जस्ट आफ्टर वेकिंग अप, मतलब सुबह उठने के तुरंत बाद मैं कॉफ़ी पीने का आदी हो गया हूँ। आई एम यूज टू हैविंग कॉफ़ी जस्ट आफ्टर वेकिंग अप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऊज, मीन्स धीरे धीरे रिसना या फिर बहना। एग्जाम्पल है यू शुड गो टू डॉक्टर ब्लड इज़ ऊजिंग फ्रॉम योर वुंड, मतलब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हारे घाव से खून धीरे धीरे बह रहा है। यू शुड गो टू डॉक्टर ब्लड इज़ ऊजिंग फ्रॉम योर वुंड। एक और एग्जाम्पल है आइसक्रीम इज़ ऊजिंग आउट ऑफ इट्स रैपर लिक इट, आइसक्रीम के रैपर से आइसक्रीम बाहर बह रही है या फिर धीरे धीरे रिस रही है, इसे चाट लो। आइसक्रीम इज़ ऊजिंग आउट ऑफ इट्स रैपर लिक इट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रम्पी, मीन्स बदमिजाज या फिर चिड़चिड़ा। एग्जाम्पल है डैड स्कोल्डेड हिम सो दैट्स वाई ही वॉज ग्रम्पी, मतलब पापा ने उसे डांटा था इसलिए वह चिड़चिड़ा था। डैड स्कोल्डेड हिम सो दैट्स वाई ही वॉज ग्रम्पी। एक और एग्जाम्पल है यू सीम टू बी ग्रम्पी आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह उठने के बाद तुम चिड़चिड़े दिख रहे हो। यू सीम टू बी ग्रम्पी आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड है रिडिकुलस, मीन्स मूर्खतापूर्ण या फिर बेवकूफ़ी भरा। एग्जाम्पल है इट वॉज योर रिडिकुलस डिसीजन टू सिट इन द फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स आफ्टर ड्रिंकिंग, मतलब पीने के बाद अपने घर वालों के सामने बैठना यह तुम्हारा बेवकूफ़ी भरा निर्णय था। इट वॉज योर रिडिकुलस डिसीजन टू सिट इन द फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स आफ्टर ड्रिंकिंग। एक और एग्जाम्पल है यू आर कटिंग जोक एंड ओनली यू आर लाफिंग एट दैट, इट्स जस्ट रिडिकुलस, मतलब तुम चुटकुला सुना रहे हो और तुम ही उस पर हंस रहे हो, यह एक मूर्खतापूर्ण है या फिर बेवकूफ़ी भरा है। यू आर कटिंग जोक एंड ओनली यू आर लाफिंग एट दैट, इट्स जस्ट रिडिकुलस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रैम्बल, मीन्स छीना झपटी करना या फिर धक्कम धक्का करना। एग्जाम्पल है व्हेन आई गॉट सिल्वर प्ले बटन मी एंड माई फ्रेंड्स स्टार्टेड स्क्रैम्बलिंग फॉर अनबॉक्सिंग इट, मतलब जब मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला तो मैं और मेरे दोस्त इसे अनबॉक्स करने के लिए छीना झपटी करने लग गए। When I got silver play button, me and my friends started scrambling for unboxing it. एक और एग्जाम्पल है people scrambled for the seats when bus arrived, मतलब जब बस आई तो लोग सीटों के लिए छीना झपटी करने लग गए। People scrambled for seats when bus arrived. नेक्स्ट वर्ड है feverish, मीन्स हल्का बुखार जैसा। एग्जाम्पल है आई एम फीलिंग feverish, मीन्स मुझे हल्का बुखार जैसा महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग feverish। एक और एग्जाम्पल है ही गॉट ड्रेंच्ड इन रेन लास्ट इवनिंग विद लॉट्स ऑफ फन नाउ ही इज़ फीलिंग feverish, मतलब कल शाम वो बहुत मज़े में बारिश में भीगा, अब उसे हल्का बुखार जैसा महसूस हो रहा है। ही गॉट ड्रेंच्ड इन रेन लास्ट इवनिंग विद लॉट्स ऑफ फन नाउ ही इज़ फीलिंग feverish। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिक आउट, मीन्स चुनना। एग्जाम्पल है हैव यू पिक्ड आउट योर ड्रेस फॉर द पार्टी, मतलब क्या तुमने पार्टी के लिए अपनी ड्रेस चुन ली है। हैव यू पिक्ड आउट योर ड्रेस फॉर द पार्टी। एक और एग्जाम्पल है स्टॉप पिकिंग आउट माई इविल्स, मतलब मेरी बुराइयाँ ढूंढना बंद करो। स्टॉप पिकिंग आउट माई इविल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियरलेस, मीन्स बिना डर के या फिर भय रहित या फिर निडर। एग्जाम्पल है शी इज़ फियरलेस गर्ल, मतलब वह एक निडर लड़की है। शी इज़ फियरलेस गर्ल। एक और एग्जाम्पल है आई गेट फियर बिकॉज ऑफ योर फियरलेस राइडिंग, मतलब तुम जो बिना डरे बाइक चलाते हो मुझे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है।
आई गेट फियर बिकॉज ऑफ योर फियरलेस राइडिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैसिव, मीन्स बहुत बड़ा या फिर विशाल। एग्जाम्पल है यू हैव सच अ मैसिव बुक स्टोर, मतलब तुम्हारा सच में एक बहुत विशाल या फिर बड़ा बुक स्टोर है। यू हैव सच अ मैसिव बुक स्टोर। एक और एग्जाम्पल है ही मैड विद अ मैसिव एक्सीडेंट, मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। ही मैड विद अ मैसिव एक्सीडेंट। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इफ यू थिंक दैट आई शुड डिजर्व अ क्रेडिट फॉर मेकिंग दिस वीडियो, सो प्लीज टैप ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।